सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री संत नगर से दिव्य अलौकिक सत्संग। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। श्री सतगुरु जी ने निज तन पर कष्ट उठाकर रहमत क्या खूब बरसाई है। संत नगर की पावन धरती पर खुशियां ही खुशियां छाई हैं। कैसे गाएं महिमा इन खुशियों की, कैसे गाएं महिमा श्री सतगुरु जी के उपकारों की। महिमा कही न जाई है आज के इस सुंदर नज़ारे की, एवं सुंदर सुंदर श्री दर्शनों की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। बोल गुरुमुखों, ये हम सभी गुरुमुखों पर हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की असीम रहमत उतर रही है, जो इस घोर कलयुग में जहाँ माया और अज्ञानता का अंधकार चारों तरफ फैला है, वहीं हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दीन दयाल महाराज जी हम सभी गुरुमुखों को अपने पावन चरण कमलों में बिठाकर अपने सुंदर श्री दर्शनों से एवं पावन आशीर्वादों से निहाल कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। इन घड़ियों की जो गुरुमुख जनों को अभी प्राप्त हो रही है, यह जो सत्संगत हमें प्राप्त हो रही है, अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में बैठकर जो सुख का अनुभव हमारे अंतर हृदय में हो रहा है, यह अवर्णनीय है, अखतनीय है। जैसे श्री रामायण जी में भी वर्णन आता है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिये तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। वर्णन कर रहे हैं कि अगर स्वर्ग के, मोक्ष के और संसार के सभी सुखों को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और दूसरी तरफ महापुरुषों की सत्संगत में बैठने से, अर्थात उनके सत्संग से प्राप्त होने वाले सुख को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए, तो यह निर्णय दे रहे हैं कि स्वर्ग से, मोक्ष से और इस संसार के सभी सुख मिलकर भी इस सुख की तुलना नहीं कर सकते। जो सुख, जो आनंद, जो खुशी इस समय हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी हमें अपने सुंदर श्री दर्शनों से प्रदान कर रहे हैं। बोल मेरे श्री गुरु महाराज। कल हम सभी गुरुमुखों ने अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के मुखारविंद से यह श्रवण किया, जब श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने हम सब से हमारा कुशल पूछा कि आप सब
खुश प्रसन्न हैं, तो वास्तव में गुरुमुखों खुश प्रसन्न कौन होता है? हम सब ने भी श्री चरणों में यही बेनती करते हुए अर्ज की कि स्वामी जी हम सब खुश प्रसन्न हैं, लेकिन हकीकत में इस संसार में कौन खुश प्रसन्न होता है, इसका भेद भी महापुरुष बताते हैं। कल ही जब हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने धौलपुर में कृपा फरमाई, तो वहाँ यह वचन उच्चारण किए कि हकीकत में अगर कोई सुखी है इस संसार में, तो वो केवल और केवल वही जीव है जिसको समय के संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हो जाती है। वही असली सुख का हकदार है जो अपने सतगुरु की आज्ञा मौज में हर समय समर्पित रहता है। जैसे वाणी में भी वर्णन आता है कि नानक तिना बसंत है, जिन घर वसया कंत, जिनके कंत दिशापुरी से अहनिस फिरे जलंत। महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ बाग बगीचों में हरियाली और खुशहाली छा जाती है। हर तरफ जीव को खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं। इसी प्रकार जो गुरुमुख जन होते हैं, जिनके जीवन में महापुरुषों का आना हो जाता है, जो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हर आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए उनके एक एक वचन की पालना पूर्ण श्रद्धा और प्रेम से करते हैं, जो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा प्रदान किए गए उस दुर्दरगाही शब्द का सुमिरन नित्य प्रति व निरंतर जीवन भर करते हैं, तो महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि उन गुरुमुखों के अंतर हृदय में फिर सदा खुशियां, सदा बसंत रहती है। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार नाम से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि गुरुमुखों की सुरती का असली ठिकाना अगर कोई है तो वो केवल और केवल महापुरुषों के चरणों में है, महापुरुषों के नाम में है। इसीलिए महापुरुष हमें हर समय नाम से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। अब नाम इतना जरूरी क्यों है? अब ऐसा क्या है कि और कोई साधन नहीं इसके बराबर? तो वो महापुरुष भी उसका वर्णन कर रहे हैं। जैसे संत श्री चरणदास जी महाराज जी के पावन वचन हैं कि सकल शिरोमणि नाम है, सब धर्मन के माही, अनन्य भगत वह जानिए, जो सुमिरन भूले नाही। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं धर्मों में से, इस संसार के सभी धर्मों में से श्रेष्ठ धर्म अगर कोई है, जो इस जीव का कर्तव्य है उस धर्म की पालना करना, वो धर्म केवल और केवल नाम का सुमिरन करना है। जप, तप, नियम, योग, जितने भी शुभ कर्म हैं, महापुरुष वर्णन करते हैं, इन नियमों में से अगर श्रेष्ठ शुभ कर्म जो हमें हमारे इस माया के बंधनों से निकालने वाला है, या हमारी सुरती को उस परम पिता परमात्मा से मिलाने वाला है, तो वो केवल और केवल नाम सुमिरन वाला ही कर्म हुआ करता है। इसीलिए सभी महापुरुष हम सभी गुरुमुखों को यही प्रेरणा दे रहे हैं कि गुरुमुख जन संसार में रहें, संसार के सारे कार्य करें, संसार के सारे कर्तव्य निभाएं, लेकिन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की आज्ञा को हमेशा सर्वोपरि रखें।
वह अपना कर्तव्य समझें कि मुझे दोनों समय की श्री आरती पूजा में सम्मिलित होना है, मुझे 2 घंटे भजन करना ही करना है, मुझे अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन दरबार के नियम निभाने ही निभाने हैं। जो गुरुमुख जन इस प्रकार अपने अंतर में दृढ़ संकल्प लेकर अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी द्वारा बख्शे हुए नाम का सुमिरन करते हुए इन भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, तो गुरुमुखों उनके अंतर हृदय में यह खुशी, यह आनंद हर समय बरसता है जो इस समय हम सभी गुरुमुखों के अंतर हृदय में बरस रहा है। तो अब हमारा यही कर्तव्य है कि हम सब गुरुमुख जन इस दरबार के अनुयायी हैं, सच्चे सेवक हैं। तो अब हमारा यही फर्ज है कि जो हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने भक्ति करने के 5 नियम बनाए हैं, उनकी पालना हम नित्य प्रति और निरंतर करते चलें और अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी के प्रसन्नता के पात्र बने और अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज। आज के शुभ सत्संग की, शुभ दर्शनों की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।